एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नई वीडियो पर। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे बीजीय व्यंजकों को जोड़ना, यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को किस तरह से ऐड करते हैं। तो इसी को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, एकदम बेसिक लेवल से देखेंगे। दिया गया है 8a - 2b और 5a + 2b। जब भी जोड़ने को कहे तो और की जगह पे हमको प्लस लगाना रहता है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पहला दिया हुआ है 8a, इस तरह से उतारेंगे -2b एंड के और की जगह पे ना हमको लिखना है प्लस 5a, यहाँ पे लिखेंगे 5a और प्लस 2b। तो 2b उतार लिया हमने। अब हमको क्या करना है ना दोस्तों, इसमें हम देखेंगे एक जैसे टर्म को एक पास लिख लेंगे। चाहे तो डायरेक्ट प्लस कर सकते हैं, लेकिन अभी ये पहला वीडियो है तो हम लोग थोड़ा सा आसान तरीके से इसको समझेंगे। तो 8a और 5a को एक पास उतार लेंगे तो 5 गो a। ठीक है, अब b वाले को देखेंगे तो -2b है तो लिखेंगे -2b और फिर क्या है आपका +2b दोस्तों। तो इस तरह से उतार लेंगे इसको। अब इसको आगे ना देखिए, 8 गो a, मतलब अगर मैं इसको समझना चाहें तो 5 टॉफी और 8 टॉफी और 5 टॉफी कितना होगा, तो 8 गो और 5 गो 13। तो a को टॉफी समझ लीजिए, तो 8 टॉफी और 5 टॉफी 13 टॉफी, यानी 13a हो जाएगा। तो इसको सिंपली लिखिए 13a। अब यहाँ पे बताइए 2 ठो b था, यानी 2 टॉफी था और 2 टॉफी ये दे दिया। 2 टॉफी था, 2 टॉफी दे दिया, यानी एक प्लस रहता है एक माइनस रहता है। तो कभी भी एक प्लस रहे एक माइनस रहे तो उसको माइनस ही किया जाता है। तो 2 में से 2 निकाल देंगे तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बस आपका आंसर हो गया 13a। इस तरह से आपने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया। अब आइए दूसरा देखते हैं हम लोग दोस्तों, और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा अच्छी तरह से। 7a - 4b दिया हुआ है तो सीधे सीधे यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 7a - 4b। कामा की जगह पे ना हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस का सिंबल लगा लेंगे। और दे या कॉमा दे तो वहां पे हमको प्लस का सिंबल लगाना है। 5a तो लिखेंगे 5a प्लस 2b। इस तरह से सिंपली हम लिख लेंगे। और है ना, तो और की जगह पे तो आपको प्लस लगाना है, लेकिन यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पहले ही माइनस दे दिया है। तो पहले ही माइनस दे दे तो इस तरह के क्वेश्चन को उतारने से पहले, इस तरह के एक्सप्रेशन को उतारने से पहले ब्रैकेट लगा लीजिए और लिख लीजिए -2a - 3b, ऐसे लिख लीजिए दोस्तों। अब आपको करना क्या है, तो सीधे सीधे इसको उतारते चले जाइए, जैसा है वैसा उतार लीजिए, ब्रैकेट को ऑफ कर लीजिए। -4b फिर +5a और +2b। और यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो -2a होगा, और फिर प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो -3b होगा। यही तो होगा ना दोस्तों। अब इसको अगर मैं सॉल्व करेंगे तो एक जैसे टर्म को पहले एक पास लिख लीजिए। 7a है तो लिखिए 7a। फिर क्या आपको दिख रहा है दोस्तों, 7a से आगे चलेंगे 5a दिख रहा है तो +5a सिंबल के साथ उतारना है हमको। 5a प्लस है तो +5a उतारेंगे। फिर आगे चलेंगे -2a दिख रहा है तो -2a, इस तरह से सिंपली हम लिख लेंगे। अब देखेंगे ना, a वाला तो सारा का सारा टर्म हो गया। अब b वाला देखेंगे तो -4b लिखा हुआ है दोस्तों, तो -4b लिखेंगे। फिर आगे चलेंगे तो +2b लिखा हुआ है तो +2b लिखेंगे। फिर आगे चलेंगे तो हमको मिलेगा -3b, तो -3b इस तरह से उतार लेंगे। अब हमको देखना है ना दोस्तों, इसमें देखिए 7a और 5a 12a, तो लिख लीजिए 12a, प्लस कर लीजिए पहले, उसके बाद -2a उतार दीजिए यहाँ पे 2a। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4b माइनस है और 3b माइनस है, तो 4b और 3b दोनों माइनस है, तो दोनों को एक साथ जोड़ करके माइनस में देखिए 4b उधार लिया फिर 3b उधार लिया तो 7b उधारे हुआ, तो सिंबल माइनस ही लगेगा। तो माइनस माइनस रहेगा तो माइनस माइनस वाले को जोड़ करके माइनस में ही उसको लिख दिया जाता है। फिर +2b है तो लिखेंगे 2b, ऐसे उतार लिया हमने। अब ध्यान से देखेंगे ना दोस्तों, तो 12 गो a में से 2 गो a निकाल देना है तो आपको मिलेगा 10a। यहाँ पे देखिए -7 भी है और +2 भी है, एक माइनस में है एक प्लस में है। तो जब एक माइनस और एक प्लस में रहे ना तो आपको माइनस ही करना है। 7 में से 2 निकाल दीजिए 5 आएगा, लेकिन सिंबल कौन सा लिखेंगे, तो जो बड़ा दिख रहा है ना उसी का सिंबल। तो ये बड़ा है, इसका सिंबल माइनस है तो माइनस लिख लीजिए और 5b लिख लीजिए। बस आपका आंसर हो गया दोस्तों। तो इस तरह से सिंपली आपने दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया है 19x² - 5y² कामा 3x² + 5y² और -2a - 3b, इस तरह से दिया हुआ है। सेम इसी के जैसे क्वेश्चन को इसको भी सॉल्व करना है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे ना,
तो इसको उतारेंगे 19x² माइनस 5y², ऐसे लिख लीजिए और कामा की जगह पे प्लस लगा लीजिए। तो कामा की जगह पे प्लस, यहाँ पे कामा है तो प्लस 3x², तो 3x² अब प्लस 5y², 5y² हमने लिख लिया। और की जगह पे प्लस लगाना है, लेकिन देखिए यहाँ पे भी इसके साथ क्या दिख रहा है, तो आपको माइनस दिख रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे ना, जब माइनस दिख रहा है तो इसको क्या करेंगे, हम सिंपली ऐसे उतार लेंगे ब्रैकेट में -2a और -3b, इस तरह से सिंपली उतारेंगे हम। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा दोस्तों। ये देखिए 19x² है तो 19x², फिर क्या दिया हुआ है -5y² प्लस फिर क्या दिया हुआ है 3x² दोस्तों दिया हुआ है। फिर कह रहा है कि 5y², और ये देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि 2a - 3b हम लिख सकते हैं इसको, ऐसे तो लिख सकते हैं ना। अब हमको क्या करना है दोस्तों, इसमें अब आगे प्रोसेस अगर में करेंगे तो एक जैसे को एक पास लिखेंगे। तो ध्यान से देखिएगा 19x² है और फिर प्लस 3x² है, प्लस 3x², यही तो एक जैसा है ना, ये तो अलग ही है। अब देखेंगे तो -5y² और प्लस 5y², उसके बाद -2a और -3b जैसा है वैसा उतार देंगे। अब देखिए 19x² और 3 x² कितना होगा, तो दोनों प्लस है तो दोनों को जोड़ लीजिए, 19 और 3 19, 20 21 22, 22x² हो जाएगा दोस्तों। अभी देखिए एक ठो 5ay² प्लस है, एक ठो 5y² माइनस, माइनस प्लस दोनों इक्वल ही दिख रहा है, तो इसको इससे काट देंगे। अब ये जो है ये तो दोनों एक जैसा, मतलब -2a है तो -2a इसमें कहीं दिख नहीं रहा है, तो सीधे सीधे -2a उतार दीजिए। -3b है तो -3b उतार दीजिए। बस यही आपका आंसर हो गया दोस्तों। आशा करता हूं ये तीसरा क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। कहीं कोई अगर में त्रुटि है कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है 2x² - y² कामा x² + 3y² तथा x² - y² को प्लस कीजिए, मतलब व्यंजकों को जोड़ना है। तो आइए हम लोग इसको जोड़ते हैं। देखिए 2x² - y² और कामा की जगह पे हमको क्या लगाना है दोस्तों, प्लस लगाना है, x² और प्लस 3y² y² तथा की जगह पे भी हमको क्या करना है, प्लस लिखना है। ब्रैकेट लगाएंगे नहीं क्योंकि पहले कोई सिंबल है नहीं, तो x², जब भी पहले कोई सिंबल ना रहे तो आप ब्रैकेट प्लस करते समय मत लगाइए, माइनस सिंबल रहे तो लगाना पड़ेगा, नहीं तो क्वेश्चन गलती होने की संभावना रहती है दोस्तों। इस तरह से आप देखेंगे जो एक जैसा है उसको एक पास लिख लीजिए, 2x² प्लस x² प्लस x², यही तो है ना, ध्यान से देखिए 2x² x² x², सब x² को हमने लिख लिया। अब क्या बचा है, तो y², तो -y² प्लस 3y² -y², ऐसे बचा हुआ है। अब देखिए, अब इसको ध्यान से समझिएगा, 2 ठो x² और 1 ठो x², 3 x² और 1 ठो और x², 4 ठो x², तो 4x²। अब ध्यान से देखिए, ये माइनस है ये प्लस है, 3 गो में से एक ठो को निकाल दो, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 होगा, ठीक है। तो 3 गो में से एगो निकाल दीजिए, 2y² बचेगा, 2 गो में से फिर एगो निकाल दीजिए तो एगो y² बचेगा, तो प्लस 1 लिखा नहीं जाता है, डायरेक्ट लिख दीजिए y²। तो इस तरह से आपका आंसर ये मिल जाएगा। आशा करता हूँ ये चौथा क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एडिशन समझ में आया होगा दोस्तों। चारों क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। वीडियो कैसा लगा है दोस्तों के साथ, अगर मैं वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर दोस्तों नए हैं आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।